तो चलिए हम कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स हर तरह के प्रतियोगी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है दशमलव। दशमलव क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और इसमें कैसी संक्रियाएं की जाती हैं, ये समझना है। आपको दशमलव भी आसान लगता होगा, लेकिन बेसिक चीज़ें जब तक आप समझेंगे नहीं तो दशमलव वाले सवाल नहीं कर सकते हैं। पहले हम आज इसके थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम दशमलव वाले क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में आते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले दशमलव डेसिमल सिस्टम होता क्या है। तो गणित की वह संख्या पद्धति है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 आधार का उपयोग किया जाता है। एक बिंदु का प्रयोग होता है जिसे क्या कहते हैं, दशमलव बिंदु, है ना। यह बिंदु संख्या के पूर्णांक भाग को और भिन्नात्मक भाग को अलग करता है। जैसे मान के चलो मैं लिखा 2.34, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, दशमलव बिंदु। सिंपल हम दशमलव कह देते हैं, पर यह क्या कहलाया, दशमलव बिंदु। इसमें जो इधर का भाग होता है ये पूरा पूरा होता है, पूर्णांक 2 मतलब 2 है, और जो ये वाला भाग होता है ये भिन्नात्मक भाग होता है। मतलब मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो 2 + 0.34 लिख सकता हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये वाली संख्या पूर्ण संख्या है और ये वाली भिन्न में है। भिन्न में कैसे, थोड़ा सा और बदल दूँ तो 2 + ये हो जाएगा 34/100। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसको काट दोगे तो 17 कितना हो गया, 50। तो जो दशमलव होता है वो पूर्ण संख्या को और साथ में भिन्नात्मक संख्या को व्यक्त करता है। समझ में आ गया। तो चलिए फिर से बात करता हूँ, ये इसका नाम बताओ, दशमलव बिंदु कहलाया। इधर की संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या, और इधर की संख्या क्या कहलाएगी, भिन्नात्मक संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये 45 है, ये 38 है और ये दशमलव है। दशमलव दो संख्याओं को अलग करता है। इसमें 45 क्या है, पूर्णांक है, और 48 क्या है, भिन्न है। इसके बीच में दशमलव लगा दें तो भिन्न और पूर्णांक क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके दशमलव के प्रकार समझते हैं। दशमलव समझ में आ गया। अब दशमलव के कौन कौन से प्रकार होते हैं तो उसको समझते हैं। ये देखिए, एक है ये शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिसमें दशमलव के बाद अंक रुक जाते हैं। जैसे 0.25, अब 5 के आगे संख्या नहीं आ रही है, मतलब ये क्या है, शांत दशमलव है। 0.125, इसके आगे संख्या है क्या, नहीं है, ये भी क्या है, शांत दशमलव। और बता दो 0.2, 0.3, 7, इस तरह की जो संख्याएं आती है जो रुक जाती है उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो जो दशमलव के बाद अंक आते रहें लेकिन उनका दोहराना भी होता रहे, रिपीट होते रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि अशांत भी है और आवर्ती भी है। अशांत में दो तरह के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। तो यहाँ पर देखो 0.3333333 ऐसे आता रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अशांत है। और बार बार आ रहा है तो आवर्ती है। इसको इस तरह से लिख देंगे 0.3 बार, 3 बार बार आ रहा है, ऊपर ये डंडा लगाते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं। अब इसको देखो 0.232323, बार बार 2323 आ रहा है ना। तो 23 के ऊपर हमने क्या लगा दिया है, बार लगा दिया है। समझ में आ गया। जो बार बार 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 अंकों के ऊपर बार लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0.2666, अब 66 आ रहा है तो 0.2 तो ठीक है, 6 बार बार आ रहा है इसलिए 6 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये दशमलव कैसा है, सबसे पहले कैसा है, अशांत, और दूसरा क्या है, आवर्ती है, माने इसमें संख्या का जो क्रम है बार बार वो क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक,
अब हम देख लेते हैं एक नए तरह का दशमलव है, और ये दशमलव है क्या, अशांत, और इसको हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती। इसको समझते हैं ये क्या होता है। अशांत है मतलब दशमलव नहीं रुकने वाला है, और दूसरा अनावर्ती है मतलब इसकी संख्या बार बार कोई क्रम रिपीट न होगा। तो ऐसे दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसमें दशमलव के बाद अंक कभी भी खत्म नहीं होते हैं और बार बार दोहराए नहीं जाते हैं। यहाँ पर ठीक है, नहीं शब्द लिखना है, थोड़ा छूट गया है। जैसे देखो पाई है, अब ये जो पाई का मान है 1.47852, जो भी ऐसे मान आता है बार बार आता रहेगा, कभी खत्म ना होगा, रिपीट भी नहीं होगा, तो ये है। और जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, रूट के अंदर जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो भी कैसी होती हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव के उदाहरण की होती। यदि इनका दशमलव रूप देखें तो कभी भी इनका दशमलव शांत नहीं होगा। समझ में आ गया इतना। अब हम अगले हिस्से में चलते हैं और इसको देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं इसी पर आधारित, और इन सवालों को करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हल करने का तरीका देखना। शांत दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, नियम देखना। ठीक है, दशमलव संख्या का दशमलव हटा देते हैं, अंश में लिखे तथा हर में एक लिखकर दशमलव के बाद जितने अंक हों उन्हें गिनकर उतने ही शून्य के बाद लिख देते हैं, भिन्न को सरल रूप में लिख देते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा आपको। तो इसका मतलब ये देखो, जैसे 0.26 शांत दशमलव है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य उतारना है और एक लिखना है। ये बोलता है कि जैसे 0.26 है तो पहले हटाना है यदि, तो हर में क्या लिख लो, एक, हर में क्या लिखना है, एक। दूसरा इसका दशमलव हटा दो कि कितना हो गया, 26। तीसरा ये देखो कि यहाँ पर और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो 2 शून्य उतार दिए। फिर इसको सरल भिन्न में बदलना है, जैसे 26 को काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 2 3 6, और इसको काट दोगे तो 50, तो कितना हो गया, 13/50। समझ में आया। अब 2.5 है तो पहले 25 उतार दो अंश में, दशमलव हटा के, फिर 1 उतार दो हर में, फिर गिन लो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, तो 1 शून्य उतार दिए। फिर काटेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10। इस तरह से इसको भिन्न में बदलते हैं। तो समझ में आ गया। तो शांत दशमलव को भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है, इस तरह से। अब यदि अशांत और आवर्ती दशमलव हो तो क्या करें, दूसरा ट्रिक समझते हैं यहाँ पर। इसको बड़े ध्यान से देखना, आपके लिए थोड़ा सा ये नई चीज़ होगी, क्योंकि ये साधारण कैलकुलेशन में नहीं होती, छोटी क्लास में भी नहीं होती। अशांत आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न फ्रैक्शन में बदलना, और इसको समझते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ नहीं देखता हूँ। यहाँ पर देखो, पहला सूत्र क्या है, 0.x बार। अशांत दशमलव को हम बार लगा के लिखते हैं क्योंकि बार बार रिपीट होता है। तो इसका मतलब ये होता है, ऊपर हम x लिख दिए हैं और जितने में बार लगा है उतने हम वहाँ पर क्या लिख देंगे, 9। तो जैसे यहाँ 0.3 बार है, ध्यान से देखना, 0 क्या लिखा है, 3 बार, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 3, और नीचे क्या लिखेंगे, 9। ये नियम होता है। 10 में 1 घटा देंगे, 9 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। अब इसको काट दो, 3 1 कम 3, 3 3 9, तो 1/3 हो गया। अब इसका भाग करोगे तो 0.3333 आता जाएगा, माने 3 बार आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा समझो, दूसरे तरह का 0.x बार, माने बहुत सारी संख्याएं, सभी में बार लगा हो। यहाँ कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याओं में बार लगा है, 2, तो दोनों को ऊपर उतारो। 2 बार है तो 2 ठो 9, 3 है तो 3 ठो 9, 4 है तो 4 9, ऐसे उतारना है। देखो यहाँ पर 0.35 बार है, तो ऊपर क्या लिखोगे, 35, और ये बार लगा है, कितने संख्या में लगा है, 2, तो नीचे क्या आ जाएगा, 99। यदि यहाँ पर एक और होता बार लगा हुआ तो 351 बटे क्या होता, ऐसे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब दूसरा तरह का सूत्र देखो, दूसरा नियम समझना है, इस ट्रिक को ध्यान देना भैया, इसको समझो। मिश्रित वाले आवर्ती,
जिसमें कुछ में बार लगा हो और कुछ में बार न लगा हो। इधर ध्यान दो आप, ठीक है, कुछ में बार लगा हो या कुछ में बार न लगा हो। तब ऐसे देखते हैं, जैसे देखो 0.xy बार, x में बार लगा है क्या, y में बार लगा है ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, जिसमें नहीं लगा उसको घटा देंगे और जितने नहीं लगा उतने शून्य लगेंगे। जितने में बार लगा होगा 9 लिखेंगे और इसमें जितने में न लगा होगा उसका क्या लिखेंगे, शून्य। उदाहरण देखो तब समझ में आएगा। 0.47 बार, तो सबसे पहले ये देखो पूरी संख्या ये क्या है 47, तो यहां पर मुझे 47 उतारना है। कितने में बार नहीं लगा, 1 में, माइनस क्या कर दिए 4। फिर कितने में बार लगा है, 1 में, तो क्या उतारूंगा, 1 ठो 9। और फिर यहां पर 1 में नहीं लगा तो ये क्या हो जाएगा, शून्य। जिसमें नहीं लगा उसके बदले शून्य उतारना है, ठीक है। अब 47 में 4 घटाओ कितना हो जाएगा, 43, और ये 43 बटे क्या हो गया 90, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो, अब आप लोग बताओ एक्स वाई जेड ए बी, यहां पर कितने में बार नहीं लगा, 3 में और 2 में बार लगा है। तो पहले तो पूरी संख्या उतार दो बिना बार के और बिना दशमलव के, ठीक है। फिर जितने में नहीं लगा एक्स वाई जेड में, तो उसको क्या करो, घटा दो। जितने में बार लगा है, कितने में लगा है, 2 ठो में, तो 2 9 लिख दो। जितने में नहीं लगा उतने शून्य उतार दो। ये तरीका होता है इसको हल करने का। तो देखो जैसे इसमें 0.123 बार है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो पूरी संख्या उतार देंगे, ये कितना हो जाएगा 123। यहां पर कितने में नहीं लगा है भाई, देख के बताओ, 12 में, तो -12 हो गया। बार कितने में लगा था, 1 में, तो यहाँ 9 लिख दिए, और जितने में नहीं लगा था उतने शून्य उतार देना। इसको घटाएंगे तो ये 111 बटे 900 हो गया। इसको काट देंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 सते 21 और 3 त्रिकाई 9, ये 37 बटे 300 इसका मान आ गया। तो ये बदलना आपसे आना चाहिए, यही कंपटीशन में ज़्यादा पूछता है, ठीक है। एक बार पहले मैं इसको रिपीट करता हूँ। यदि आपके पास x बार है 0, ये संख्या ले लेता हूँ, है ना, ऐसे ले लेता हूँ। 0.3 बार है तो इसको क्या लिखोगे, 3 बटे 9। 0.36 बार है तो 36 बटे क्या लिखोगे, 9। ठीक है। अब मिश्रित वाले हो गए तो 0.3 और 3 और लिख लेता हूँ, 5 7 है ऐसा, तो ये हो जाएगा 3 5 7, दशमलव हटाओ, जितने में बार लगा है उतने क्या लिख दो, 9 लिख दो। अब मिश्रित वाला देखो, यदि हमारे पास ऐसे लिखा हो 0.53 बार, अब इसको हल करेंगे तो बताओ कैसे लिखेंगे। पहले इसको 53 लिख दीजिए, फिर जो इसमें नहीं लगा है उसको घटा दीजिए, फिर इसमें जितना बार लगा है उसके बदले 9 लिख दीजिए, और 1 में नहीं लगा तो उसके बदले 0 लिख दीजिए। इसको घटा देंगे, 48 बटे 90 इसका मान हो जाएगा। इस तरह से बदलना होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला चलते हैं। अब दशमलव संख्याओं का हम गुणा कैसे करते हैं ये आपको समझना है, ठीक है। तो दशमलव संख्याओं का गुणा करने के लिए पहला काम ये है कि उन संख्याओं से दशमलव हटा दो और बाद में दशमलव गिन करके लगा दो, ठीक है। हाँ, तो देख लीजिए, जैसे 1.2 है और 0.04 का गुणा करना है, तो इसका दशमलव हटाएंगे शुरू का, तो क्या बन गया, ये दशमलव हटा देंगे तो ये बन गया 12। इसका दशमलव हटा दो, कितना हो गया 4, कितना आ गया 48। अब गुणा तो कर लिए, फिर दशमलव लगाना है तो गिन लो, इकाई तरफ से गिनना है, 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, और इसको भी गिन लो, दशमलव के बाद क्या है 3 है, इधर का नहीं गिनना है, कितने अंक हो गए 3। अब इकाई तरफ से गिन करके 3 अंक में इसमें दशमलव लगाना है, तो कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 2, अंक नहीं, अब कैसे लगाएं, तो फिर एक 0 और उतार लेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव में पहले पूर्णांक लिखा जाता है, फिर उसके बाद भिन्न का मान। तो यहाँ पूर्णांक क्या होगा 0 और भिन्न का मान ये हो गया, माने ये हो गया 0.048। इस तरह से हमको ये करना होता है। तो पहले सीधे दशमलव हटा के गुणा कर लो,
फिर उनके दशमलव का स्थान गिनो, कितने स्थान, जैसे इसमें 1 स्थान है, इसमें 2 स्थान है, कुल कितने स्थान हो गया 3। इकाई की तरफ से गिन करके 3 स्थान लगाना है। यदि 3 स्थान पूरे नहीं होते हैं तो उतने शून्य उतार लो और फिर दशमलव लगा दो। ठीक है। अब आएंगे हम डिवीजन में। अब यहाँ पर दशमलव का भाग देखते हैं। अभी हमने दशमलव का क्या देखा है, गुणा। अब दशमलव का भाग कैसे करते हैं उसको समझना है। तो ये सारा चीज़ मैं नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए 0.0024 0.06 का मान क्या होगा, भाग करना है, बटे में है। सबसे पहला काम ये है कि ऊपर से दशमलव हटा दो तो संख्या क्या बनेगी 24। इधर का शून्य नहीं लिखते हैं, समझते जाना, इधर का शून्य नहीं लिखते हैं, ये 24 हो गया। यहाँ भी दशमलव हटाओगे कितना हो गया 6। अब ऊपर भी 1 लिखना है, नीचे भी गुणे में 1 लिख देना है। अब नीचे जितने दशमलव के बाद अंक हों, कितने हैं यहाँ पर, तो इसके लिए ऊपर शून्य उतारना होता है। नीचे का शून्य कहाँ उतरेगा, ऊपर। और ऊपर के बाद ऊपर देखो कितने हैं यहाँ पर 4, तो 1 के बाद 4 शून्य उतारेंगे। लेकिन ऊपर के लिए ये शून्य कहाँ उतरेंगे, नीचे। अब उतारने के बाद साधारण तरीके से ये देखो, ये शून्य शून्य कट गया, ठीक है। अब ये 6 चौको 24 हो गया, तो 4/100 बच गया। अब इसको हम काटेंगे, तो काटने का तरीका नहीं कि इसको 25 करो, सीधे यहाँ पर अब 2 शून्य है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 0.04 इसका मान हो जाएगा। इसको काटने की कोशिश मत करना। आप ऐसे सोचोगे हाँ यार ये 100 कर दिया, फिर 2 और ये 50 हो गया, फिर 2 1 कम 2 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 1 में 25 का भाग करोगे तो ये भाग नहीं जाए, दशमलव लगाओगे, फिर ये 10 हुआ, फिर भाग नहीं जाता तो शून्य लगाए, फिर इसमें शून्य लगाए, ये 4 हो गए, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए बटे में जब 10 हो, शून्य हो, तो उसको भाग करने की जरूरत नहीं है, सीधे दशमलव लगाने की जरूरत है। जितने शून्य हो उतने अंक बाद दशमलव लगा देना इकाई तरफ से। यहाँ 1 अंक है लेकिन यहाँ शून्य कितने हैं 2, तो 1 शून्य उतार के लगा दो। इस तरह से इसको हल करना है। तो सारे ट्रिक समझ जाओ। ये दशमलव वाले सवाल बिल्कुल सरलता से आपसे एग्जाम में बन जाएंगे, किसी भी तरह का एग्जाम हो। अब देखिए यहाँ पर है दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि सभी का दशमलव के बाद अंक बराबर करो। दशमलव के बाद क्या करना है, अंक बराबर करना है। फिर उनको जो है दशमलव दशमलव के नीचे लिखना है। जैसे अब देखो, पहले यहाँ समझना, ये दशमलव क्या लिखा है 2.345। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3 अंक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंक, तो सब में 3 अंक करना है। तो देखो यहाँ पर 1.2 है, 2 शून्य उतार के कितने अंक कर लिए 3। फिर उसके नीचे ये लिख दिए, ये भी कितने कर लिए 3। फिर उसके नीचे ये 0.5 है, 1 शून्य कर लिए, ये कर दिए 3, बराबर हो गए। दूसरा काम इसको लिखने का तरीका है कि दशमलव दशमलव के नीचे रहे। कैसे लिखेंगे, दशमलव दशमलव के नीचे रहे। इसके बाद इसको जोड़ कर देना है, तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 2 3 5 हो गया। जहां दशमलव लगा है वहां दशमलव लगा दो, और 2 1 3 हो गया। तो इस तरह से ये जोड़ करना। जोड़ समझ में आया। तो पहला काम ये है कि दशमलव के बाद सभी में अंक को बराबर कर लेना है, जिसमें कम हो उतने शून्य लगा लेना है। फिर ऊपर नीचे लिखना है, ऐसे लिखना है कि दशमलव एक दूसरे के नीचे रहे, फिर जोड़ देना है, और जहां पर दशमलव लगा था जितने अंक बाद उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देना है। अब हम आ जाते हैं अगले उदाहरण में, जिसमें हम घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो घटाना कैसे है। 2.325 2.22, इसमें कितने अंक है दशमलव के बाद, इसमें कितने अंक हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अंक हैं और यहाँ पर कितने हैं 2, तो इसमें शून्य लगा करके पहले इसको क्या कर लो, बराबर कर लो। अब इनकी संख्या बराबर हो गई। अब इनको सीधे सीधे घटा लेना है, तो ये 5 आ जाएगा, 2 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 0, और जहाँ दशमलव लगा है दशमलव लगा दो, 2 में 2 गया 0 हो गया। इस तरह से इसका ये घटाना हो गया। तो घटाना जोड़ना लगभग एक जैसे है।
पहले उनके दशमलव के बाद संख्या को बराबर कर लो शून्य लगा के, फिर दशमलव दशमलव के नीचे रखो, फिर उनको क्या करो, घटाओ या जोड़ो। अब देख लेते हैं यदि बार वाली संख्याएं हैं तो उनको कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये नई चीज सीख रहे हो आप, बार का जोड़ना घटाना नहीं सीखे हो, है ना। बार वाली संख्याओं को जोड़ और घटाओ, तो इन संख्याओं के सीधे जोड़ने की बजाय दशमलव के सामान्य तरीके से जोड़ते हैं। इसको देखो पहले, जैसे 0.3 बार है, 0.4 बार है और 0.2 बार है, तो 4 3 7 2 9 ऐसे नहीं जोड़ देना है। ठीक है, वैसे एक एक बार है तो ठीक है, लेकिन अलग होंगे तो इस तरह से नहीं जोड़ना है, ऐसे लिखोगे। जैसे 0 3 बार है तो 0.333333 बार का मतलब वो रिपीट हो रहा है। 0.4 है तो 0.444 और 0.2 है तो 222। अब इसको जोड़ोगे तो 4 3 7 7 2 9 ये लिख दिए, फिर 4 3 7 ये 9 9 आ गया। अब 0.999 बार बार आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार। इस तरह से इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले बार हटा लो, 6-7 अंकों तक उनको लिख लो, बराबर बराबर अंक कर लो, फिर उसको जोड़ दो। ये तरीका होता है बार वाली संख्याओं को जोड़ने का। ठीक है, और ऐसे ही बार हटा के हम गुणा भी करेंगे। अब देखिए इस उदाहरण को समझिए, इसको जोड़ना है 0.32, 0.43, 0.235। अब इसको सीधे सीधे मत जोड़ देना भाई, अपना नियम मत लगाना। अब देखो इसमें रिपीट होने वाला क्या है, 32 32 32 32 32, ऐसे 3-4 बार लिख दो। फिर ये 43 43 43 3-4 बार लिख दो, और ये 235 235 235 3-4 बार लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। 5 छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको जोड़ दोगे इस तरह से, तो ये हमारे पास ये संख्या हो गई। अब ये रिपीट नहीं हो रही, मत होने दो, रिपीट नहीं हो रही है तो ठीक है। तो इस तरह से जो है ये संख्या को जोड़ना होता है। बार वाली संख्याओं का बार हटा दो, 6-7 अंक उनके लिख लो, उसी को रिपीट कर करके, इसके बाद उनको क्या करो, जोड़ दो। अब देखो दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसका नियम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये रूट के अंदर 0.0064 का मान चाहिए, सबसे पहले तो ये देख लो कि दशमलव के बाद बराबर संख्या होनी चाहिए, ना हो तो शून्य उतार लो इतने। ठीक है, जब बाहर निकलता है तो उसके आधो दशमलव हो जाते हैं। जैसे दशमलव के बाद कितने हैं, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4। जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो उसमें दशमलव के बाद कितने होंगे, 2, उसके आधे हो जाएंगे। जैसे 64 का वर्गमूल हम निकाल लिए, कितना हो गया, 8। अब इसमें दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, इसके आधे, 4 अंक बाद लगा है तो 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 8 है, 1 अंक नहीं तो 0 उतार लेंगे, तो 0.08। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो रूट 0.9 का कैसे करोगे यार, इसका क्या होगा वर्गमूल, 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, 0.3 होगा। या अक्सर यही गलत करते हैं कंपटीशन में। अब देखो इसका दशमलव ऐसे निकलेगा, भाग विधि से, ये भाग विधि से निकालेंगे, 1 शून्य अपने से उतार लेंगे, सम संख्या में रखना चाहिए। अब देखो इसमें से उसी में उसी का गुणा करो कि ये इसके आसपास आ जाए, तो 9 नाम 81 होता है, ज़्यादा होता है, 8 बार करते हैं, 8 अठाई, 8 में 8 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 64। जो संख्या सोचते हो उसी में उसी का गुणा करना हो गया, तो यहाँ पर मैं 8 बार किया तो 3 जगह 8 लिखा, 8 8 8। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया तो 2। अब यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो 8 8 कितना हो गया, 16। ठीक है, इसमें दशमलव पहले लगा देंगे, 0.8 हो गया। अब यहाँ पर 2 जीरो उतारा करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, कितने जीरो, 2। अब इसके बगल में संख्या सोचो कि ये 2600 के आसपास आए, इसके बगल में हमको सोचना है। तो इसको देख लेते हैं कितना आ जाएगा ये, तो 16 चौको 64 होता है। मान लो मैं 5 4 सोच लेता हूँ ना, 4,
तो 4 चौको 16, 4 छंग 24, एक 25 हो गया, 4 एक कम 4, एक कितना हो गया 5। अभी ये नहीं जाएगा, 9 से करके देख लेते हैं। ऐसा हम भाग कर लेंगे तो कुछ आ जाएगा। तो देखिए, आप सोच रहे थे कि 0.3 आ जाएगा। भैया मैं बोला था कि इसको पहले बराबर करो तो ये क्या बनेगा 90, है ना। एक अंक बाद इसमें दशमलव लगेगा। जब आप इसको करेंगे तो जो इसका मान होगा, इसको हल करेंगे। इस तरह से भाग विधि से करना है। ये भाग विधि में जब वर्गमूल पढ़ाऊंगा तो वहाँ सिखा दूंगा। फिलहाल ये समझो इसका लगभग कितना आ रहा है 0.89, इस तरह से इसका मान आता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं भाग विधि से आप इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है आज का। दशमलव से जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जो इसमें रूल्स हैं वो आप समझ चुके हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर करें।